स्वीकार करे। सुन रावण ब्रह्मांड निकाया। और आप है हमारे लवलेश राजपूत जी, सभी लोग अभी बैठे रहे, कम से कम निकाया पाए जास बल विरचत माया, जिसका बल पाकर माया संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना करती है, जिसके बल से यह वन पर्वत सहित समस्त पृथ्वी को अपने फनों पर धारण किया करते हैं, जिन्होंने भगवान शंकर के धनुष को एक तिनके की भांति तोड़ डाला। और आप है विनय गुप्ता जी, पुण्या 50 मुद्राएं प्रदान हुई, बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। अभी देखिए कोई ना जाए, बैठे रहे, कम से कम लंका दहन तो हो ही जाए। जब इतनी रात्रि बैठे रहे हैं तो 10 मिनट में आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। जिन्होंने भगवान शंकर के धनुष को एक तिनके की भांति तोड़ डाला, जिन्होंने खर दूषण तीसरा बाली का वध कर दिया, जाके बल लवलेश से जितहु चराचर झार, तास दूत में आकर हर आन्यो प्रिय नार, ऐसे अमित तेजस्वी प्रभु श्री राम जी का मैं दूत हूँ। और मेरे महाराज खायो फल प्रभु लागी भूखा, कब स्वभाव से तोरे रूखा। मुझे भूख लगी थी इसलिए मैंने फल खाए, इसके बदले में आपके पहरेदारों ने मुझे मारा। जिन्होंने मुझे मारा मैंने उनको मारा, जिन मुझे मारा तन में मारे, ताते बांधे तने तुम्हारे। और जिन्होंने मुझे नहीं मारा उनको मैंने बिल्कुल नहीं मारा, और इसके बदले में आपका पुत्र मुझे बांध कर लाया है। महाराज मैंने ये उपद्रव इसलिए किया है क्योंकि मैं आपके दर्शन भी करना चाहता था, क्योंकि आपकी इस अभेद नगरी लंका में सहजता से कोई प्रवेश नहीं कर सकता है। क्योंकि दर्शन इसलिए करना चाहता था क्योंकि प्रभु का संदेश मैं आप तक पहुंचा दूं। इसलिए महाराज विनती करहूं जोर कर रावण। महाराज रावण आपका यश और आपकी कीर्ति निराली है। आप महाराज आप ऋषि पुलस्त के वंशज हैं, आपका यश और आपकी कीर्ति निराली है। आप समस्त राजाओं के श्रेष्ठ मुकुट के मणि के समान हैं। आप में समस्त राजाओं के गुण विद्यमान हैं। महाराज आप अपनी कीर्ति को कलंकित ना करें, इसलिए महाराज विनती करहूं जोर कर रावण, सुनहु मान तज मोर सिखावन। मैं आपसे विनती करता हूं आप सम्मान सहित माता जानकी जी को प्रभु श्री राम जी के पास पहुंचा दें। वो बड़े दयालु हैं, सब पर कृपा करने वाले हैं। आप उनकी शरण में जाएंगे तो आपके सभी अपराधों को क्षमा कर देंगे, आपका राज्य भी अकंटक हो जाएगा। महाराज तुम्हारे द्वारा कहा गया कि हमें भूख लगी थी तो मैंने फलों को खाया। ये तुम्हें भूख लगी थी तो तुम फल को खा लेते, लेकिन तुमने वृक्षों को तोड़ा, डालियां तोड़ी, वृक्षों को खाना। ये कहाँ का न्याय है? क्या तुमको पहली बार ऐसी भूख लगी थी? क्या इसके पहले तुम्हें भूख नहीं लगी कि तुम्हारे द्वारा वृक्षों को समाप्त कर दिया गया? ये तुम्हें भूख लगी थी तो हमारे रक्षक थे, हमारे रक्षकों से तुम कहते, ये तुम्हें हमारे रक्षक फल ना देते फिर तुम उन्हें समाप्त कर देते, और जब हमारे रक्षकों के द्वारा तुम्हें रोका गया तो तुमने उनको समाप्त कर दिया। हमारे पुत्र अक्षय कुमार के द्वारा तुम्हें रोका गया, तुमने अक्षय कुमार को भी समाप्त कर दिया। तुमने उद्दंडता का परिचय दिखलाया है वानरे, और तू कहता है कि तू सीता को वापस कर दे, हमारे स्वामी के शरण में चला जा। तो ऐसा कदाप नहीं हो सकता है, सीता कोई रावण कदाप वापस नहीं कर सकता है। कहता है कि अपराधों को क्षमा कर देगा हमारा स्वामी। ये भी रावण नहीं मानता है कि तेरा स्वामी अपराधों को क्षमा कर देता है। कहता कि मैं दूत हूं, तेरे द्वारा ये दूत का कार्य नहीं किया गया। दूत का कार्य होता है कि अपने स्वामी का संदेश लेके दूसरे राजा के यहाँ जाए, फिर उस राजा का संदेश लेके अपने स्वामी को सुनाए। लेकिन दूत का तूने कार्य नहीं किया, तू अपने आप को दूत कहता है। ये भी गलत कहता है कि मैं दूत हूं, और तू अपने स्वामी की बड़ाई कर रहा है, प्रशंसा कर रहा है। तो ये वानरों का स्वभाव होता है।
ये वानरों का स्वभाव होता है, ये सेवकों का स्वभाव होता है कि अपने स्वामी की प्रशंसा करे, अपने स्वामी की बड़ाई करे। ये तू अपने स्वामी की प्रशंसा करता है तो इसी प्रकार से मेरी लंका में मेरे सेवक है वो हमारी प्रशंसा करते हैं। लेकिन जो तुम्हारे द्वारा ये कार्य किया गया है, ये अनुचित कार्य किया गया है कि तुमने अशोक वाटिका को उजाड़ डाला है, हमारे पुत्र अक्षय कुमार को समाप्त किया है। तेरा स्वामी अपराधों को कैसे क्षमा कर देगा? तू कहता है कि सीता को वापस लेके हमारे स्वामी की शरण में आ जाओ, तुम्हारे अपराधों को क्षमा कर देगा। राजा इंद्र का पुत्र जयंत जब उसने सीता को देखा, तुम्हारा स्वामी श्रृंगार कर रहा था, उस समय जयंत के द्वारा चोंच का प्रहार कर दिया गया। जब चोंच का प्रहार कर दिया गया, तेरे स्वामी के द्वारा एक बाण चला दिया गया। संसार में उसकी कोई भी रक्षा करने वाला नहीं था, कोई भी रक्षा नहीं कर रहा था। नारद देखा विकल जयंता, नारद ने जयंत को देखा कि ये विकल घूम रहा है, भ्रमण कर रहा है। उपाय बताया कि जिसके द्वारा ये बाण चलाया गया है, यदि तुम उसी की शरण में चले जाओ तो तुम्हारे अपराधों को क्षमा कर देगा। जयंत त्रायमाम करते हुए तुम्हारे स्वामी की शरण में गया, लेकिन तुम्हारे स्वामी के द्वारा जानते हो क्या किया गया? अपराधों को क्षमा नहीं किया गया। एक नयन कर तजा भवानी, उसकी एक आंख फोड़ दी। तीरामण कैसे स्वीकार कर ले कि तेरा स्वामी अपराधों को क्षमा कर देगा? एक चोट के प्रहार से, एक चोट के प्रहार करने से उसकी एक आंख फोड़ दी। हम तो सीता को अपनी लंका में रखें तो हमारे साथ कैसा व्यवहार करेगा? और तू कहता है कि अपराधों को क्षमा कर देता है। रावण कदापि नहीं मान सकता है कि तेरा स्वामी अपराधों को क्षमा कर देगा। क्या गरज पड़ी है सागर को जो किसी ताल से मेल करे? क्यों दीवानात किसी दीपक से जाकर मेल करे? क्या हमें गरज पड़ी है कि तुम्हारे स्वामी से जाके समझौता करे, संध करे? ऐसा कदापि नहीं हो सकता है। महाराज रावण, यदि आप शरण नहीं गए तो ये सारी लंका, स्वर्ण लंका इस समुद्र में डुबो दी जाएगी और यहाँ पर लंका में दीप जलाने वाला भी कोई नहीं बचेगा। तुमने उद्दंडता का परिचय दिया है, तुमने अपराध किया है, तुम्हें दंडवश मिलना चाहिए। तुमने हमारे पुत्र अक्षय कुमार का वध किया है, उद्यान उजाड़ा है, तो राज सेवक जाओ, हमारी तरफ से इसे मृत्यु दंड है। सुनी कपि वचने महाराज बहुत खिसियाना, बेगिना हरहूं मोड़ कर प्राणा। विभीषण चचुआ महाराज। मार डालता भी। रुको, ये एक सेवक है, सेवक को मारना नीति के विरुद्ध होता है। नीति विरोध हमारी ये दूता। अच्छा, आप इसको प्राण दंड ना दे करके कोई दूसरा दंड दे सकते हैं। बंधु भीषण, तुम्हारा कहना मैंने मान लिया। इसको अब समाप्त नहीं किया जाएगा, इसे दंड अवश्य दिया जाएगा। कब की ममता पूछ पे समय कहो समझाए, तेल बोर पट बांध के पावक देव लगाए। क्योंकि बानर को सबसे प्रिय जो अंग होता है वो उसकी पूंछ होती है। तो राज सेवक, इसकी पूंछ में आग लगा दो। जो आज्ञा। चलो सीधे सीधे खड़े हो, अभी तुम्हारी पूंछ में आगी लगाता हूँ, देखता हूँ। बहुत देर हो गया। सीधे खड़े पूंछ, बिल्कुल सीधे। कैसे मरो ठाणो है।
लगती नहीं है क्या? लग गई। ये लो। तुम्हारा घर किधर है? मैं बिना घर का हूँ, मेरे कोई घर नहीं है। अच्छा, हाँ, तुम्हारा कोई निवास स्थान नहीं है? मैं यही लंका में रहता हूँ, मेरा कोई घर नहीं है। ठीक है, तो सारी लंका को चौपट कर दूंगा। हाँ है? अरे मुझे क्यों छोड़ रहे हो? मुझे क्यों मार रहे हो? ये तो मोई घर है, भागत है। ले, ये तो मोई घर तरफ आ जाता है। रुक जाओ, ये तो मोई घर है जाता है। ओए हो नहीं भैया, मुँह में हरिया पारी है। ये तो मोरे घरे आ चौ जात। अरे हो नहीं, वो मो घर वाली बारी है। 3 महीना को गोवा भान बुकरा बंद हो है। ले वहीं चलोगा, वहाँ छोड़ा दई। अरे भैया, अरे लंका वासियों, लंका में आगी लग गई, पेट्रोल ले आओ, बुझा दो। पेट्रोल से ना बुझे। रहान नगरे बसन घृत अरे डीजल तेला ले आओ, कोनो डीजल डाल दे तो बुझ जाए। डीजल मना बुझे। हाँ, पानी ले आओ। बाढ़ी पूछ कपिने अरे पानी ले आ। कपिथेला जेब में पानी भरला, झोरा में भरला। जा। अरे लंका जल गई। और आज की लीला का विश्राम यहीं पर। प्रातः काल का समय भी है, सभी लोग स्नान करें और सुंदर परिक्रमा लगाएं।